तो भाई एक कॉमन क्वेश्चन आता है मेरे को मैसेजेस में कमेंट्स में कि भाई अगर मैं गवर्नमेंट जॉब पे हूँ तो क्या मेरे को विदेश में आना चाहिए, क्या मुझे मेरी गवर्नमेंट जॉब छोड़नी चाहिए, या इज इट राइट डिसीजन टू कम टू ऑस्ट्रेलिया या किसी फॉरेन कंट्री में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, हमने काफ़ी डिस्कशन किया है इसमें। तो चलिए कोई बात कहाँ से। दोस्तों, मेरा नाम है सचिन दुवन और फिलहाल आप मुझे देख रहे हैं एडिलेड ऑस्ट्रेलिया से। तो भाई एक कॉमन क्वेश्चन हमारे पास आता है कि भाई अगर इंडिया में हमारी गवर्नमेंट जॉब है या मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक नर्स हूँ या कोई भी प्रोफेशन मैं इंडिया में गवर्नमेंट सेक्टर में हूँ, सरकारी नौकरी है, और क्या मुझे फिर ऑस्ट्रेलिया की ट्राई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो इसके ऊपर आज थोड़ी आपको चर्चा करते हैं और आपको थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ क्या क्या सीन है, मेरे पर्सनल व्यूज क्या क्या हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो दोस्तों ऐसा होता है यार, देखो जो विदेश आने का डिसीजन होता है ना, बहुत बहुत बड़ा डिसीजन है। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही बस बैग चके और आ गए। आपको आपका देश छोड़ना होता है, आपको आपका परिवार छोड़ना होता है। इसके लिए आपको काफ़ी आपका माइंड सेट क्लियर होना चाहिए कि आप चाहते क्या हो आपकी ज़िंदगी में। अब मैं आपको बताऊं, पर्सनली जब मैं फॉरेन की अपनी तैयारी कर रहा था, पहले तो मैंने ये देखा था कि जो मेरा प्रोफेशन है नर्सिंग, उसका एब्रॉड का क्या सीन है, वहाँ कैसी कैसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, क्या क्या फ़र्क है इंडिया और फॉरेन कंट्रीज़ में नर्सेज की जॉब्स में, और क्या मेरे लिए इजी होगा बाहर जॉब करना या क्या क्या सीन है। उन सब चीज़ों को मैंने कंसिडर किया था। अब आप अपने प्रोफेशन में ये जरूर देखें कि अगर आप बाहर जाना चाहते हैं कि क्या 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 सीन है एग्जैक्टली, आपको क्या कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा, किस टाइप की जॉब्स करनी पड़ेंगी, और आपको आखिर में क्या जो कहें तो आउटकम क्या होगा। अब जो विदेश में लोग आते हैं, विदेश में दो कारण की वजह से आते हैं लोग। क्लियर क्लियर पॉइंट है भाई। एक बंदा आता है पैसे कमाने के लिए, एक बंदा आता है लाइफस्टाइल देखने के लिए। मैं दिल से बताऊं तो मैं शुरू में यहाँ लाइफस्टाइल देखने के लिए आया था। अब लाइफस्टाइल कब बताऊंगा आपको, पैसे कब बताऊंगा भाई। अब क्या होता है क्या है कि अब आप जब पैसे के लिए आते हो, अब डिपेंड करता है कि आप इंडिया में आपकी गवर्नमेंट जॉब पे कितनी सैलरी है। अब कल एक भाई से बात हो रही थी, उनकी जॉब लगी है एज नर्स इन इंडिया गवर्नमेंट सेक्टर में। वो कहते हैं भाई मेरे को तनख्वाह 80 90 90 हज़ार रुपये, सॉरी डॉलर्स बोल रहा हूँ, 90 हज़ार रुपये मिलेगी अभी ज्वाइन करेंगे तो। मैंने फिर उसको कहा यार, फिर तू अगर ऐसा सिचुएशन है तो यार तेरा तो वही विदेश है। वही बात, अब मैं यहाँ हूँ तो मुझे यहाँ की सिचुएशन पता है, यहाँ क्या सीन होते हैं वो सब पता था। तो वी वर जस्ट टॉकिंग ऑन इट। तो मुझे लगा कि आप लोगों से भी डिस्कस करना चाहिए। अब वो इसलिए मैंने कहा कि भाई देखो, कोई कह दे कि मैं पैसे के लिए आ रहा हूँ, तो भाई इंडिया में लाख रुपए गवर्नमेंट जॉब में बहुत अच्छी सैलरी होती है भाई। ये एक बंदे की है। अब आपकी अगर वाइफ या आपके हस्बैंड भी जॉब कर रहे हैं, तो आपका पार्टनर भी जॉब कर रहा है, तो आपकी अच्छी इनकम हो जाती है। सबसे अच्छा पॉइंट होता है भाई कि आप अपने घर पे हो, अपने घर वालों के पास हो। अब इनकम में बताऊं तो हाँ, ये बात है भाई, पैसे दब के आप विदेश में बना सकते हो। लोग 3 3 4 4 लाख रुपए महीने के इजीली बना लेते हैं, जिसमें से आपको तो एक बंदे का खर्चा हो जाता है 50 60 हज़ार रुपए। बाकी लाख 2 लाख तो इजीली बच भी जाते हैं भाई, अगर आपकी कोई आपको फीस वगैरह नहीं भरनी है, कोई और एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है तो। अब पैसे के लिए ही अगर आपको ऐसा है कि भाई मुझे तो पैसे के लिए आना है, तो आप बहुत अच्छा। और अगर आपके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है, गवर्नमेंट जॉब नहीं होती है भाई, हर किसी के पास गवर्नमेंट जॉब नहीं होती है। अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं है, पैसे के लिए आना है, तो भाई बहुत बढ़िया ऑप्शन होता है विदेश में आना। आपको अच्छी स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अब एक आप मिल जाती है आपको। उसका मैं एक और इंस्टेंस बताता हूँ क्या हुआ। मैं अभी इंडिया गया था, जैसे हम दोस्तों के साथ बात कर रहे थे, तो किसी एक दोस्त ने बताया, उसका किसी दोस्त से बात हुई थी, कनाडा में था वो। तो वो कहता है कि यार विदेश और इंडिया का ये सीन है कि अगर आपको फाइनेंशियल स्टेबल होना है तो आप विदेश जाओ। अगर आपको सोशल स्टेबल रहना है, अपने भाईचारे के साथ रहना है, तो इंडिया इज अ गुड ऑप्शन। इंडिया इज वन ऑफ द, आई वुड से, बेस्ट ऑप्शन भाई। अब उसके ऊपर भी आपको बताता हूँ। अब गवर्नमेंट जॉब में अगर आप हो इंडिया में, आपको जो जो सहूलियत मिलती है, जो जो रिलैक्सेशन मिलता है आपको काम में, आपको काफ़ी सारी आपकी असिस्टेंस मिलती है जॉब पे भी, और वैसे भी आपको हेल्प भी मिलती है काफ़ी। जैसे होम में आपकी मेड्स वगैरह होती हैं, वो आपको थोड़ा इजीली एक्सेसिबल हो जाती है अगर आप अच्छी तनख्वाह ले रहे हो। पर ऑस्ट्रेलिया में उसका सीन थोड़ा उल्टा है भाई। अगर आप अच्छी कमा रहे हो, फिर भी क्या पता आप घर का मोस्टली काम आप खुद ही करोगे। मैं जहाँ तक अब तक मैंने देखा है, इट्स वेरी रेयर। हाँ, कोई क्लीनिंग के लिए बुला ले, दैट्स
डिफरेंट थिंग कभी कभार, वरना यहाँ हाउस हेल्प जो होते हैं वो बहुत कम है। ऐसा नहीं है कि अभी आप आगे 4 लाख रुपया बना रहे हो, 5 लाख रुपए बना रहे हो, ड्राइवर रखोगे। ड्राइवर फिर भी नहीं है भाई। मैंने लोगों को ऐसे देखा है जिनके पास मर्सिडीज BMW गाड़ियां हैं पर वो खुद चलाते हैं ड्राइवर का। हाँ, कोई ज्यादा ही अमीर है भाई तो उसकी बात अलग है। हाँ, उस मामले में इंडिया अच्छा है कि आपको ये सब चीजें मिल जाती हैं। अब ये इनकम की मैंने बता दी भाई, इनकम अच्छी हो जाती है अगर आपकी ऑस्ट्रेलिया में आप आ रहे हो। आपकी गवर्नमेंट में अगर आपकी जॉब लग जाती है और आपकी सैलरी है लाख से ऊपर, तो भाई मैं कहूँगा यार सब कुछ छोड़ के आना तो पैसे के लिए इट्स नॉट अ गुड आइडिया। हाँ, अगर आपका ये मानना है कि भाई बच्चों की लाइफ सेट करनी है, बच्चों को विदेश भेजना है, एक तो मैं अभी स्ट्रगल करके विदेश चला जाऊं, मेरे बच्चों को इतना नहीं करना पड़े, वो अलग सिचुएशन हो जाती है। अब दूसरा कारण होता है भाई लोगों का विदेश आने का, वो होता है उनका लाइफस्टाइल। वो इंडिया से हमें ऐसा लगता है कि यार गजब की लाइफ है, देखो ये बढ़िया जगह रह रहे हैं, साफ सुथरी जगह है, साफ सुथरी हवा है, ये सारी चीजें हैं। लाइफस्टाइल के मामले में कुछ में बहुत अच्छे हैं विदेश की डेवलप्ड कंट्रीज, स्पेशली बात करेंगे यूके, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, USA, ये काफ़ी डेवलप्ड हैं और यहाँ काफ़ी चीज़ें अच्छी हैं लाइफस्टाइल के मामले में। अब वो लाइफस्टाइल में आपको जो अच्छा है वो बताता हूँ, जो थोड़ी सी मेरे को लगती है बात जो वो भी आपको बताता हूँ। अच्छी ये बात है कि भाई अब आप इंडिया में ऑल्टो में घूम रहे हो और एक बंदा मर्सिडीज में आ रहा है तो आपके खान पीने में काफ़ी फर्क होगा। पर यहाँ ऐसा नहीं है, सारे बंदे नॉर्मल चीज़ खाते हैं, कोल्स की सेम चीज़ अवेलेबल होती है, सेम वो 3 लीटर की $4-5 की कैनी होती है। हाँ, थोड़े आप ज़्यादा अमीर वाली लेना चाहे तो $5 की ले लो भाई। तो ऐसे अफोर्डेबिलिटी है ना, जो अफोर्डेबिलिटी है विदेश में वो सेम होती है, इक्वल चीज़ें ही होती हैं, सारी चीज़ वो आदमी सेम चीज़ ही खा रहा होता है। ऐसा फर्क नहीं होता है कि भाई कोई 50-40 रुपए लीटर दूध ले रहा है, कोई 70 रुपए लीटर दूध ले रहा है, इतना डिफरेंस नहीं होता है। इतना डिफरेंस नहीं होता है भाई लाइफस्टाइल का। और एक अच्छी बात ये भी है कि यार यहाँ सब कुछ रूल रेगुलेशन के हिसाब से। अगर आप बैंक में जा रहे हो, अब इंडिया में मैं जब भी अभी आखिर में मैं आया था, जब बैंक में जाके आते हो, बैंक में आप क्या पता 5 मिनट का काम हो, आपको आधा पौना 1.5 घंटा 2 घंटे लग जाएंगे, इधर से उधर, इधर से उधर, उधर से उधर, सेम चीज के लिए। क्या पता वो बंदा उस टेबल पे बैठा हुआ भी वो कर सकता हो वो काम। ये ऐसा नहीं है यहाँ पे आप पहले जाते हो, जैसे अब मैं अगर आज मैं बैंक में जाता हूँ किसी काम के लिए, लाइन लगी होती है लोगों की, लाइन में खड़े होते हो। ऐसा कोई नहीं है कि किसी चाचा फूफा कोई भी है वहाँ पे बैंक में, वो लाइन क्रॉस करके आगे चला जाएगा। आप लाइन में खड़े होते हो, लाइन वाइज चलते हो, आपको आगे एक बंदा मिलता है, आप उसको बताते हो मेरे को ये काम है, और वो आपकी उसमें हेल्प कर देता है। तो आपका ये लाइफस्टाइल में ऐसा सीन थोड़ा अच्छा है। ऐसा सीन भी इसमें नहीं होता भाई कि लाइक आप कोई भी डिस्क्रिमिनेशन टाइप भी थोड़ा सा आपको कम लगता है कि यार इसके पास पैसे ज़्यादा, इसकी सेटिंग है, ये सेटिंग वाला जुगाड़ है। इंडिया में जैसे होता है आप बीच में लाइन इनकी में नहीं लगना पड़ता, पहले से ही सब हो जाता है, ऐसा सीन नहीं है। ये आखिर में देख के आपको एक बार शुरू में तो कभी लगता है कि यार ये देख लाइन में लगना पड़ता है, ये क्या सीन है, अगर किसी की जानकारी है तो वो जल्दी। पर एट लास्ट यार मुझे लगता है कि ये थोड़ा बेटर वे है जीने का। आप सब इक्वल हो यहाँ पे, लाइन में खड़े हो, चाहे डजंट मैटर कि आपके अकाउंट में कितने लाखों करोड़ों हैं, बट ये इतना मुझे पर्सनली अच्छा लगा है। और एक जो मुझे ऐसा लगता है कि लाइफस्टाइल, हम कहते थे लाइफस्टाइल की बात करते, कभी कभार ये भी लगता है यार इंडिया में देख मैं होता तो थोड़ी लाइफ इजी हो सकती थी, मेरे लिए इजी हो सकती थी। अब जो काम मुझे यहाँ खुद करने पड़ते हैं, क्या पता वहाँ मैं किसी को एक कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रुपीज देकर उनसे करवा सकता था। पर अगर वही चीज़ मैं यहाँ भी करवा तो सकता हूँ, पर अगर करवाने लगूँ तो भाई कहीं मेरी सैलरी आधे से ज़्यादा तो वही बंदा ही ले जाएगा जो। अब जैसे लगा लो अगर मैं हाउस हेल्प भी बुलाता हूँ क्लीनिंग के लिए, क्या बताओ $25 ले जाए पर आवर, मेरे को पता नहीं $40 मिल रहे हो, $15 बचे हैं, तो ये इसमें थोड़ा सीन अलग आ जाता है भाई। तो ओवरऑल मैं आपको ये कहूँगा भाई, अगर आपकी सैलरी अच्छी है इंडिया में और आप चाहते हो कि यू जस्ट वांट टू कम फॉर मनी, नहीं भाई मैं आपको नहीं सजेस्ट करूँगा कि आप आओ ओनली फॉर मनी। हाँ, अगर आप लाइफस्टाइल देखना चाहते हो तो वंस यू शुड विजिट। वही बात है भाई, आकर ही पता लगता है कि सिचुएशन यहाँ की क्या होती है, कैसा जीना है। हाँ, मैं आपको बता सकता हूँ, पर आपको जो महसूस होता है ना भाई, जब आप यहाँ पहुँचते हो, यहाँ आप जॉब करने लगते हो, यहाँ आपकी लाइफ शुरू होती है, फिर फैमिली का सीन होता है यहाँ पे, वो थोड़ा यहीं आगे पता चलता है। और एक जो वर्क कल्चर आपको बताता हूँ, इंडिया में तो क्या है कि कहीं ना कहीं आप थोड़ा बहुत जुगाड़ करके आगे पीछे कर लेते हो, आप थोड़ा कम काम कर लेते हो अगर आपका पर्सनल काम है कुछ। पर यहाँ भाई लोग बहुत वर्कहॉलिक कह लो यार, वरना
गुजारा भी नहीं चलता भाई यहाँ काम नहीं करे तो। ठीक है, यहाँ अगर आप फैमिली में भी हो तो आपके हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे होंगे। बहुत रेयर ऐसा देखने को मिलता है जहाँ कि सिर्फ हस्बैंड हस्बैंड काम कर रहा है, वाइफ घर पे ही है, गुजारा नहीं चलता भाई। वही बात है, पर पंडित लक्ष्मी चंद जी कह गए थे कि भाई औरत भी काम करेगी और फिर भी गुजारा नहीं चलेगा। आज वो उनकी कई हुई बातें सारी सच हो रही है। तो ये सीन सारा विदेश का है भाई। विदेश आप कोई सी कंट्री ले लो, और एक आजकल अपने लगा लो, पहले पंजाब में तो था ही, पंजाब में तो वो कहते हैं ना सेचुरेशन आ गई है, अब वहाँ तो रिवर्स माइग्रेशन वाला सीन होने लग गया। पर हरियाणा में थोड़ा ये सीन हो रहा है कि लहर आ रही है भाई, लहर आ रही है। करनाल अम्बाड़ा कुरुक्षेत्र ये तो पहले ही थी वहाँ, उड़ती उड़ती अब पिछले साल तक कैथल में थी भाई। मैं आपको बताता हूँ, रूट बताता हूँ, क्योंकि मेरा चंडीगढ़ वाला रूट है तो वो रूट से आप समझोगे। नरवाना क्रॉस कर दिया भाई अब उस लहर ने थोड़े दिनों में। अगलाना मोड़ पे पार ही हो गया, यूँ लगा लो। हिसार पे ऊपर हमला होने वाला है लहर का। उससे क्या, आजकल सारे लोग यूँ सोचते हैं बाहर जाते हैं, बाहर जाते हैं। अगर आप जमीन है तो थोड़ी बहुत जमीन अगर ऐसे न कैसे करके थोड़ा सेटिंग करके आप बाहर का कुछ बन सकता है तो वहाँ जाते हैं। अब मेरी गांव के ही 2-3 भाई हैं जिनका वीज़ा लग चुका है, कुछ आ भी चुके हैं। अच्छी बात है, आओ भाई, देखना चाहिए। आप डेवलपमेंट आपकी खुद खूब होती है भाई, पैसे आप खूब अच्छे से बना सकते हो। हाँ वैसे कि ये थोड़ा घाटा होता है यार, आपको यहाँ आपके दोस्त नहीं मिलते हैं। मैं यहाँ सबसे ज़्यादा मिस करता हूँ कि मैं मेरे स्कूल के जो यार मित्र हैं उनसे ज़्यादा इतना नहीं मिल पाता हूँ। बाकी लाइफ मैं कहूँगा कि एट लास्ट आपका डिपेंड करता है कि आप पर्सनली कैसे इंसान हो भाई, आप क्या चाहते हो ज़िंदगी में। आपको आपके डिसीजंस उस हिसाब से लेने चाहिए और किसी का देख के लेना चाहिए। और एक ये जो इंस्टाग्राम वगैरह सोशल मीडिया पे जो होता है ना भाई, उस पर यकीन मत करा करो, सारी चीज़ें सच नहीं होती हैं। कोई आपने देख ली, किसी भाई ने किसी की गाड़ी के साथ फोटो डाल दिया, किसी कुछ डाल दिया, या कुछ ऐसा दिखा दिया लाइफ ऐसी ऐसी है, वो कोई भी भाई आपको ये नहीं दिखाता है कि रात के 2 बजे बैठ के मैं, कोई नया स्टूडेंट आया तो भाई मैं 2 बजे फूड डिलीवरी कर रहा हूँ। उसकी बहुत रेयर लोग आपको दिखाएंगे। आपको बहुत कम लोग बताएंगे कि मैं सुबह से क्या खाया क्या नहीं खाया। क्या पता सुबह ओट्स खा के गए और सीधे रात को ही रोटी खाने को मिले, और वो भी क्या पता क्या सिचुएशन हो उस टाइम पे भी भाई। तो ओवरऑल ये कहूँगा कि अपना डिसीजन बहुत सोच समझ के लें भाई, ठीक है। अब ये आप विदेश आना सही है या गलत है वो आपका पर्सनल डिसीजन होना चाहिए, किसी को देख के मत आना भाई। मैंने काफ़ी लोग ऐसे यहाँ देखे हैं जो देख के आते हैं, फिर दे रिग्रेट एट अ मोमेंट कि यार क्या जरूरत थी आने की। कहीं ना कहीं आपको कभी ना कभी आता है ये कि यार क्या जरूरत थी आने की, पर स्टिल हाँ ये है कि अगर आप यहाँ काफ़ी साल रहते हो और आप मेहनत करते हो तो वर्थ भी काफ़ी है भाई, हैं। बाकी अगर आपको कुछ और सवाल है तो भाई आप कमेंट करके बता सकते हो। आपको अगर कोई पर्टिकुलर मुझसे बात पूछनी है तो डिस्क्रिप्शन में टॉपमेट का एक लिंक है, वहाँ पर 1-on-1 सेशन बुक कर सकते हो। और इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो को अगर आपका कोई दोस्त विदेश आने वाला है या नहीं सोच रहा है तो उसके साथ शेयर करें। तो चलिए अगली वीडियो मिलते हैं। राम राम।